हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए। ठीक है, एक लाइक करके ताकि आपको अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में आए, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको अपने पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और ध्यान रखिएगा रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। टैरो रीडिंग चाहो तो टैरो रीडिंग बुक करा लो, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग चाहो तो कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करा लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है एनर्जीज आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ की। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड की, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है द रिबेल, ओके, यहां पर है थंडरबोल्ट एंड फ्रेंड लाइन्स, द बर्डन, यहां पर है एग्जॉशन एंड बॉटम ऑफ डेक है इनर वॉइस। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए, अलोननेस, बहुत अकेले दिख रहे हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले से दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। यस, ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कनेक्ट हुए, किसी थर्ड पार्टी के साथ गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, आज वो पछता रहे हैं क्योंकि द बर्डन का कार्ड है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान, ऐसा कोई दिख रहा है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिन्होंने इनको पागल करके रखा है, पागल करके रखा है यानी कि परेशान करके रखा है, फ्रस्ट्रेट करके रखा है, बस अपने हिसाब से चला रही है वो या चला रहा है वो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना अंदर ही अंदर से ना, गुस्सा ना कर पाना, ना गुस्सा दिखा पाना, ना गुस्सा बता पाना, ना कुछ फील करा पाना। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। यहां पर द बर्डन का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको, यस, कोई तो है, तीसरा व्यक्ति कोई तो है जिसकी वजह से ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। और अंदर ही अंदर जब इंसान अपने मन का नहीं कर पाता है, अपने मन से कुछ नहीं कर पाता है, तो वो कैसा फील करता है? एग्जॉशन, गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, फ्रस्ट्रेट होता है, नफरत होती है, राइट। थंडरबोल्ट का कार्ड यही दिखा रहा है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो बहुत फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत बधा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन, यस, आपकी तरफ, क्योंकि फ्रेंड लाइंस का कार्ड है, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को महसूस करते हुए आपकी तरफ, प्यार महसूस करते हुए, लव फील करते हुए, एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हुए, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। मतलब आप उनके लिए लाइक ऐसे इंसान हो जो, मतलब उनके रंग में रंग जाते हो, या फिर कह सकते हैं कि आपने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, इतना साथ दिया है कि वो आपसे कहीं दूर जाने की सोच ही नहीं सकते। आपसे कहीं दूर जाने के बारे में उनको ना, क्योंकि दूर तो है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरियां, डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना। अब ये क्या फील कर रहे हैं ना, लाइक यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये पेशेंस रखा है इन्होंने कि ये चीजें सही हो जाएंगी, और इन जो भी चक्रव्यूह में ये फंस गए हैं, किसी के वजह से ये फंसा हुआ सा, डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहां से निकल के रहेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि निकलना ही है, एनी हाउ, एनी वे, एनी कॉस्ट, क्योंकि इतना प्यार कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि वो प्यार इनके लाइफ से मिस हो गया है, वो केयर पार्टनर इनकी लाइफ से मिस हो गया जिसने इतना केयर किया था, इतना ख्याल रखा था। हमेशा से आप इनके लिए
ना अवेलेबल रहे हो, हमेशा से आपने इनको बहुत पॉजिटिव फील कराया, बहुत प्यार दिया है, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से वो टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आप तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो फंस चुके हैं किसी के जाल में, किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। वो निकले कैसे, कैसे निकले, क्या करें क्या नहीं करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिटरली उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत डाउन दिख रही है, पर आपके लिए हाँ, उनकी इंटेंसिटी, उनका प्यार बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, उनको समझ तो आया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। हो सकता है उनको ऐसा लगता था कि रह लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही होगा, क्या ही हो जाएगा ना, बहुत चीजें इनको लगती थी। बट आज उनको फील हो रहा है कि नहीं रह सकते भैया आपके बिना। उनका आपके बिना रहना, आपके बिना जीना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर से बस आपको लेकर सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। करने की बहुत इच्छा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें पता है इस रिश्ते के लिए उनको एक, मतलब इस रिश्ते को इनको पॉजिटिव वे में ले जाना है, पर कैसे, यही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये किसी और के साथ अब फंस चुके हैं। अब डिसीजन इन्हीं का था, किसी थर्ड पार्टी में रहना, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना ना, अब वो फंस चुके हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दिल और दिमाग बस आपको याद कर रहा है, बस आपको मिस कर रहा है, बस आपके लिए सोच रहा है, बस आप ही चल रहे हो दिल और दिमाग में, बस आप 24/7 आप ही हो। नहीं दूर जा सकते, उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते। उतनी इंटेंसिटी, उतना प्यार है उनके मन में आपके लिए कि दूर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। तो ये राशियां कुछ मुझे दिख रही है। ठीक है, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी। ये नंबर्स हो सकता है कि एनिवर्सरी का डेट है, ब्रेकअप हुआ था, या कैसे। ठीक है, ये आप देखो। बाकी मंथ्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर अप्रैल का मंथ, मुझे फरवरी मंथ, यहाँ पर जून मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे सितंबर, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं और भी एनर्जीज निकल के आएंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, द रेबल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द रेबल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना, कि कैसे आपसे कहें, आप तो झगड़ोगे, कैसे आपको बताएं, कैसे आपको आज अपनी मजबूरी, क्योंकि हमेशा इन्होंने अपनी मजबूरी का ऐसा दिखाया है, बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया, ये विक्टिम है, ये परेशान है, ये कुछ नहीं कर सकते। आपको भी पता है ये बहुत कुछ कर सकते थे, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बट इन्होंने हमेशा जताया कि ये मजबूर है, ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये इनको रोक रहा है, वो रोक रहा है, ये टोक रहा है, वो टोक रहा है, मतलब लाइक ऐसा किसी और के ऊपर डाला है सिचुएशन, कोई तीसरा व्यक्ति या किसी ना किसी के ऊपर डाला है इन्होंने चीजों को। पर आज जब वो आपके लिए फील कर रहे हैं, आज जब वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आज जब वो आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे, कैसे क्या करें। जब आज आपके साथ वो रहना चाहते हैं, अटैच्ड होना चाहते हैं, तो वो क्या करें। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर कैसे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज जब सच में चीजें देखो, सच में चीजें जब चल रही हैं, यानी कि आज सच में ये फंसे हुए हैं, बंधे हुए से हैं, या चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्यों बिलीव करोगे, आप क्यों मानोगे। क्योंकि हमेशा क्या हुआ है, हमेशा यही तो हुआ है, उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई है, जब जहां पर मजबूरी थी भी नहीं तो भी मजबूरी दिखाई है। और कहीं ना कहीं वही है ना, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और जब देखा तो शेर था ही नहीं। मतलब आपने ये कहानी सुनी होगी, एक लड़का गांव में अपनी गाय चलाता था या फिर बकरी चलाता था, और बोलता था कि शेर आ गया, सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाते थे, वो झूठ बोलता था, बचाओ मुझे, शेर आया। और जब देखा 4-5 बार उसने यही किया, लोग आए और लोगों ने देखा ये तो झूठ बोलता है, ये तो झूठ बोल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है।
और जब वाकई में जिस दिन और ना जब आप किसी चीज को बोलते रहते हो ना, जब आप किसी चीज को कहते रहते हो ना, भले वो ना हो पर कह रहे हो, पर एक दिन ऐसा आता है कि वो चीज हो ही जाती है। तो अगर इन्होंने कहा था कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, या कुछ ऐसा फील कराया, ऐसा ट्रीट कराया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और जबकि इनके हाथ में सब कुछ था। उस टाइम पर इनके हाथ पर सब कुछ था। आपको भी पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या ये बंदी झूठ बोल रही है, इसके हाथ में सब कुछ है, पर झूठ बोल रहे थे। यस, झूठ बोल रहे थे। बट आज जब वो सच बोल रहे हैं तो आप कैसे बिलीव करोगे? करोगे आप बिलीव? नहीं करोगे ना। तो यहां पर वही एनर्जी दिख रही है कि यस, आज जब वो सच बोलना चाहते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप यकीन ही नहीं करोगे, आप मानोगे ही नहीं, आप समझोगे ही नहीं, और इवन आप लड़ोगे। इसलिए वो थोड़ा सा डर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं आ रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बट द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स द हेरोफेंट दिखा रहा है कि यहाँ पर वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में कनेक्शन को, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हुआ है, जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने कहा है, उनको रियलाइज हुआ है कि गलत किया था, गलत कहा था। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। यहां पर दिख रहा है कि आपका प्यार फिर से चाहते हैं, आपका साथ फिर से चाहते हैं, ताकि ये उठ पाए, ताकि ये लड़ पाए, ताकि अपनी लाइफ को अपनी पटरी पर ला पाए। आज भी उनको आपकी ही जरूरत है, सब चीजें सही करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आज भी आपकी जरूरत है। देख रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि में आपको बता चुकी हूं। ठीक है, ये दिख रही है 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर थंडर बोर्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। थंडर बोर्ड क्यों है यहाँ पर? द टावर, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है खुद पर, आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, जैसा भी ट्रीट किया, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, आपके साथ बिहेव किया, आज खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन, आप जो दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस आ गया है, वो कैसे सही होगा, कैसे क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पास्ट को याद कर रहे हैं, उनको आपसे, आपके साथ एक लॉयल कनेक्शन मिला था, एक लॉयल्टी मिली थी, एक ऑनेस्टी मिली थी। वही लॉयल्टी, वही ऑनेस्टी वो दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाना, क्योंकि अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, आपसे दूर जाके, आपसे दूर होके वो नहीं खुश हैं। ठीक है, वो बहुत पल पल आपको याद करते हैं, पल पल उनको ऐसा एहसास होता है कि आप उनके पास हो। फ्रंट लाइंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। फ्रंट लाइंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा, चाह दिख रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ आप देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हाँ, इस रिश्ते में आप वो डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कमी उनको फील हुई है, आपकी कमी उनको रियलाइज हुई है, और ये कमी बहुत चुभ रही है, बहुत दर्द दे रही है, बहुत तकलीफ दे रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द मून का कार्ड, वो कहीं ना कहीं इल्यूजन में, डिलेमा में, परेशानी में, डिस्टर्ब से, डिप्रेस्ड से, परेशान से दिख रहे हैं। द मून का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं, कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बस वेट कर रहे हैं कि शायद ये समय, ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, शायद कभी आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाएगा, शायद जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फिर से रियूनियन हो जाएगा, फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, फिर से सब चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी, पटरी पर आ जाएगी। ऐसा कुछ फील करते हुए, ऐसा कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, द बर्डन का कार्ड क्यों है? पर जैसे इनको आप मौका मिलेगा ना, वो अपना 100% देंगे इस रिश्ते में। अगर जब भी वो आपके साथ रियूनियन करेंगे, जब भी चीजें सही होंगी, वो पूरा 100% देना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके लिए, आपके साथ। ठीक है, द बर्डन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
तो यहाँ पर है द मून। हाँ, वो बहुत परेशान हो चुके हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं, वो बहुत परेशान से, लिटरली डिस्टर्ब, परेशानी, एग्जॉस्ट, ऐसा दिख रहा है कि तो यहाँ पर इमोशनल बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। उनको सक्सेस चाहिए, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, देख रहे हो, किसी की वजह से, किसी की भड़काने की वजह से वो आए थे, शायद किसी की भड़काव में वो आए थे, आपसे दूरी बनाई थी, किसी के इन्फ्लुएंस में आए थे। आज कितना डिस्टर्ब है, आपसे दूर रह के, आपसे दूर जाके वो कितना डिस्टर्ब है। यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, कोई इनको लगातार कुछ ना कुछ बोल रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिमाग खराब कर दिया है किसी ने, और वो निकलना चाहते हैं, वो सक्सेस पे आपके साथ जाना चाहते हैं, वो बहुत एग्जॉस्ट से, परेशान से। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, रोते हुए, पछताते हुए कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई थी, किसी और की बातों में आकर ये रिश्ता खराब किया, ये रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करी, या फिर किसी और को चूज किया, आपको रिजेक्ट किया। एक मेजर मिस्टेक हो गई, एक मेजर भूल हो गई, गलती हो गई, बहुत, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना वो मुहावरा, डायलॉग, पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। यस, अब पछता के क्या होगा जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया है। पर कहीं ना कहीं अगर अभी भी इनिशिएट करें, चीजों को बेहतर करने की कोशिश तो कर सकते हैं, कहीं हद तक चीजें सही हो भी सकती हैं, राइट। तो वो करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए वो करना चाहते हैं। एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 2 ऑफ कप्स कार्ड कि यस, ये प्यार आपका चाहिए, आप चाहिए, लिटरली वो आज आपके लिए इतना इमोशनल हो रहे हैं, इतना प्यार फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ किया है आपने, ये कितने बेवकूफ थे जो आपकी अहमियत नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए। वो बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत सारा आपको ना साथ देना चाहते हैं, रिग्रेट कर रहे हैं आपके साथ गलत करने का, आपके साथ गलत पछता रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो भी इस कनेक्शन में उन्होंने किया, जो भी सब कुछ हुआ ना, आज तो पछतावा हो रहा है। पर प्यार इनका आपके लिए बस बढ़ ही रहा है और बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है तो बस ऐसे ही छोड़ देंगे, वो इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेंगे, ठीक है। आने वाले समय में डेफिनेटली वो स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं आपसे दूर, या आपसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर, और दूर नहीं रहना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं अपनी गलती को आज तोल रहे हैं, मोल रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, जो आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, आपको पेन दिया, आपके दर्द का कारण बने, कितना गलत किया। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इस गलती को ना सुधारना है, आपके साथ गलती को, मतलब जो की है उसको सही करना है, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। आंखों में पट्टी बंधी हुई है, नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। उनको तो बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये कनेक्शन नहीं चाहिए, बहुत सारी नेगेटिविटी फील हो रही है। बट फिर भी अपनी गलतियों को लेकर पछता रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारना जरूर चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो वो इस रिश्ते के लिए इनिशिएट भी करेंगे आने वाले समय में, दिख रहा है। अब क्योंकि अपनी गलती अब इंसान को रियलाइज हो रही है, समझ आ रही है, तो वो इनिशिएट भी करेगा ना, आज नहीं तो कल, पर इनिशिएट जरूर करेगा या करेगी, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।